अनुराधा सिंह आप लोगों के लिए फिर से एक बार इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें हम बात देखेंगे आज के जो हमारा कन्फ्यूशन का पोर्शन होता है, यानी संस्कृति से जुड़े जितने भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने उन सबको एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों ने कितने सही किए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें, हमें उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कन्फेशन को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, यानी संत स्वीकृति को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, या इनमें से किसी में भी नहीं। डी इसका करेक्ट आंसर है। कन्फेशन को एविडेंस एक्ट में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। 19, 20, 21 आपके एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन है। कन्फेशन आपका सेक्शन 24 से स्टार्ट होता है, 24 टू लेके 30 तक आपका कन्फेशन से जुड़ा हुआ है, और कन्फेशन को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। कन्फेशन को सबसे पहले स्टीफन ने परिभाषित किया था, उसके बाद पाकलन वर्सेस एम्परर के मामले में प्रीवी काउंसिल के द्वारा कन्फेशन को परिभाषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए ने बी से कहा कि उसने अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह स्टेटमेंट माना जाएगा एडमिशन, कन्फेशन यानी स्वीकृति, संस्वीकृति या एक कथन, या इनमें से सभी। ये आपका संस्वीकृति माना जाएगा, जिसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे, यानी गैर न्यायिक संस्कृति, और ये आपका संस्कृति के रूप में रिलेवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, यानी भय, धमकी या वचन के द्वारा दिया गया के अंतर्गत दिया गया संस्कृति किस सेक्शन के अंतर्गत इररिलेवेंट होती है। धारा 24, धारा 26, धारा 21, धारा 28। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन 24 के अंतर्गत अगर कोई संस्कृति भय, उत्प्रेरणा या वचन के अंतर्गत दी गई है तो यह इररिलेवेंट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संस्कृति के लिए संस्कृति को इररिलेवेंट बनाने के लिए कौन सा एक ग्राउंड के रूप में सेक्शन 24 में मेंशन नहीं किया गया है। इंड्यूसमेंट यानी उत्प्रेरणा, प्रॉमिस यानी वचन, डिसिट यानी छल, या थ्रेट भय। तो डिसिट को यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया गया, छल को एज ए ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फेशन बिफोर द पुलिस को की गई संस्कृति विल बी प्रूव्ड, साबित होनी चाहिए, विल नॉट बी प्रूव्ड, साबित नहीं होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विल बी कंसिडर्ड कन्फेशन, एक संस्कृति के रूप में विचार की जाएगी, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कन्फेशन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। पुलिस ऑफिसर को दी गई संस्कृति को कभी भी कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट की साफ साफ कहती है कि एक पुलिस ऑफिसर को दी गई संस्कृति बिल्कुल मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बिफोर पुलिस को दी गई संस्कृति इज एडमिसिबल। सेकेंड ऑप्शन है इज नॉट एडमिसिबल। थर्ड है इज एडमिसिबल ओनली इफ इट रिलेट्स टू ए फैक्ट डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ इट। डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। एक संस्कृति कथन एक पुलिस के समझ किया गया संस्कृतात्मक कथन स्वीकृत होगा, स्वीकृत नहीं होगा। स्वीकृत होगा यानी ग्राह्य होगा जब यह ऐसे तथ्य से जुड़ा हो जो की खोज किया हो। डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तभी ग्राह्य होगा जब यह किसी खोजे गए तथ्य से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज रिलेवेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को की गई संस्वीकृति रिलेवेंट है। सेक्शन 24, 25, 26। डी ऑप्शन है आपका सेक्शन 27। सेक्शन
26 इज़ द करेक्ट आंसर। सेक्शन 26 आपको सेक्शन 26 में कहा गया है कि अगर कन्फेशन किया गया है मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में, यानी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में, तो वो रिलेवेंट मानी जाएगी, फिर चाहे वो पुलिस कस्टडी में ही क्यों ना की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुलिस कस्टडी में की गई संस्कृति सेक्शन 26 के अंतर्गत ग्राह्य होती है जब यह डॉक्टर की प्रेजेंस में की जाए, जब यह किसी समुद्री जहाज़ के कैप्टन की प्रेजेंस में की गई हो, या जब यह किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई हो। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यह मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में की गई है तो यह एडमिसिबल सेक्शन 26 के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म पुलिस कस्टडी यूज्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो सेक्शन 26 में पुलिस कस्टडी वर्ड यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है। नंबर 1, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पुलिस बिफोर एन एक्यूज पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति के सामने पुलिस की भौतिक उपस्थिति। सेकेंड है इनडायरेक्ट कंट्रोल बाय द पुलिस ऑफ एन एक्यूज पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति के समक्ष पुलिस की इनडायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अभियुक्त व्यक्ति पर पुलिस का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। थर्ड ऑप्शन है सम रेस्ट्रिक्शन बाय द पुलिस ओवर एन एक्यूज पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति पर पुलिस द्वारा लगाए गए कुछ रिस्ट्रिक्शन। डी है सम काइंड ऑफ सर्विलेंस एंड रेस्ट्रिक्शन ओवर द एक्यूज पर्सन बाय द पुलिस, अभियुक्त व्यक्ति पर पुलिस द्वारा कुछ प्रकार के सर्विलेंस, यानी कि गुप्तचर और निर्बंधन लगाए होना। तो इसका राइट आंसर है इनडायरेक्ट कंट्रोल बाय द पुलिस ऑफ एन एक्यूज पर्सन, कि अगर अभियुक्त व्यक्ति पर पुलिस का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है तो भी वो माना जाएगा कि वो पुलिस कस्टडी में है। कोई उसके लिए जो नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पुलिस वाला अपने फिजिकल प्रेजेंस के साथ ही हो, अगर वो इंडायरेक्टली भी है लेकिन पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी मीन्स अगर सेक्शन 167 ऑफ CRPC आप लोग चले जाइए, वहाँ देखिएंगे कि न्यायालय स्टार्टिंग के 15 दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब सेक्शन 57 हमारे CRPC के जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे सेक्शन 167 समाप्त होता है। यानी जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता है तो जो कोर्ट टाइम परमिट करता है 15 दिन का, पूरा पुलिस कस्टडी माना जाता है। और इस दौरान अभियुक्त व्यक्ति ने उस कस्टडी में रहते हुए किसी से भी कोई कन्फेशन किया हो सिवाय मजिस्ट्रेट के, तो वो इररिलेवेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट्रैक्टेड कन्फेशन यानी मुकरी हुई संस्कृति का क्या तात्पर्य है। तो इसमें दिया है कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली कन्फर्म्ड, ऐसी संस्कृति जो पहले साबित की गई हो, कन्फर्म की गई हो। ऐसी संस्कृति जिसे पूर्व में कहा गया हो कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिसाइल्ड, ऐसे संस्कृति जिसे पूर्व में बनाया गया हो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कन्फेशन जो ऐसी संस्कृति से पूर्व में कन्फर्म किया गया नहीं, जिसे पूर्व में कहा गया हो, उसे कहा जाता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। मतलब एक बार रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब होता है एक बार अभियुक्त व्यक्ति ने कन्फेशन किया, बिल्कुल वो कन्फर्म भी हो गई एज ए कन्फेशन, बट बाद में एक व्यक्ति मुकर जाता है, अपनी कंस्ट्रक्टिव कहता है कि मैंने कन्फेशन नहीं किया वो, या फिर वो कन्फेशन भी किया था मैंने किसी कारण वश किया, तो इसी को बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जिससे इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स यानी पश्चातवर्ती तथ्यों के आधार पर आचरण का सिद्धांत स्थापित करता है। सेक्शन 27, सेक्शन 115, सेक्शन 102, सेक्शन 165। सेक्शन 27 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें एक्यूज व्यक्ति
ये बात कहता है कि उसने अपराध उसके पुराने किए गए तथ्य, उसने जो पुराने किए गए कार्य थे उन फैक्ट्स को पुलिस को बताता है, जिसके द्वारा कुछ चीज़ें जो क्लोजली कनेक्टेड है आपके ऑफेंस से उनको ढूंढा जाता है। और ये जो फैक्ट डिस्कवर्ड होते हैं ये आपके एडमिसिबल बनाए जाते हैं सेक्शन 27 में। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल है आपका सेक्शन 27 में इम्बॉडेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द होल स्टेटमेंट इज एडमिसिबल, पूरा कथन ग्राह्य होता है। सेकेंड है ओनली द पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट विच लीड्स टू द डिस्कवरी इज एडमिसिबल, कथन का सिर्फ वो भाग जो खोज से रिलेटेड है वो ग्राह्य है। दोनों बोथ ए एंड बी आर एडमिसिबल, यानी जो दोनों ऊपर के ऑप्शन दिए गए हैं दोनों ग्राह्य हैं। डी है नन ऑफ द अबव। बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सिर्फ उतना ही कथन ग्राह्य है जिससे कि खोज की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ एन एक्यूज वॉलंटरी कंसेंट फॉर ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस देन सच इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी सहमति देता है ब्रेन मैपिंग या नार्को एनालिसिस के लिए तो इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन रिलेवेंट होगा, किस सेक्शन के अंतर्गत ये चीज़ रिलेवेंट होगी, तो ये होगी सेक्शन 27 के अंतर्गत, क्योंकि इसमें व्यक्ति वो फैक्ट्स बताएगा जिससे किसी तथ्य की खोज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 27 के अंतर्गत द फैक्ट डिस्कवर्ड, खोजे गए तथ्यों से तात्पर्य है द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ओनली। सेकेंड, द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस ओनली। थर्ड है द नॉलेज ऑफ द एक्यूज एज टू प्रोजेक्ट एंड द प्लेस। डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि सिर्फ आपके तथ्य को प्रोड्यूस करने से या फिर वो जगह जहाँ पे कोई तथ्य प्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, या फिर अभिव्यक्त व्यक्ति का तथ्य के बारे में ज्ञान, अभिव्यक्त व्यक्ति का तथ्य और उस स्थान के बारे में ज्ञान। डी है नन ऑफ द अबव। सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सेक्शन 27 में द फैक्ट डिस्कवर्ड का मतलब है कि अभियुक्त व्यक्ति को उन तथ्यों की जानकारी है कि जहाँ पे अपराध किया गया है, किस जगह पे किया गया है, कैसे किया गया है, किन हथियारों से किया गया है, उससे तात्पर्य है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फिर से वही क्वेश्चन आपका टाइप हो गया है कि इफ एन एक्यूज वॉलंटरी कंसेंट फॉर ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस देन सच इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है द विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया है कि आप हमारा सेक्शन 27 में रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़, आज आपने 27 क्वेश्चंस में से कितने सही किए और कितने आपके गलत बने हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।